प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक मुसलमान के साथ प्लेन में क्या हुआ और दुआ कबूल होने का वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते हैं कि दुआ जो होती है वो हर परेशानी और आफत को टाल देती है। और यकीनन जब बंदा सच्चे मन से, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगता है, जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है और उसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, तो अल्लाह यकीनन उस दुआ को कबूल कर लेता है। और यकीनन अल्लाह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं फरमाता। इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये जो वाकया है ये ज्यादा पुराना नहीं बल्कि अभी हाल ही के दिनों का है। दोस्तों, एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े और बहुत मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम ज़ीशान था। डॉक्टर ज़ीशान को एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया और डॉक्टर ज़ीशान का उस प्रोग्राम में पहुंचना बेहद जरूरी था, क्योंकि वो प्रोग्राम डॉक्टर ज़ीशान ही के लिए रखा गया था। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, उस प्रोग्राम के अंदर पहुंचने के लिए, उस फंक्शन के अंदर पहुंचने के लिए एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ता। यानी उस प्रोग्राम में पहुंचने के लिए, उस फंक्शन के अंदर पहुंचने के लिए डॉक्टर ज़ीशान को काफी लंबा सफर तय करना था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर ज़ीशान जो थे, एक एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जिस तरीके से सभी की चेकिंग होती है, उसी तरीके से उनकी भी चेकिंग वगैरह हुई। उसके बाद वो एरोप्लेन के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर ही हुई थी कि तभी एरोप्लेन का जो पायलट था उसने आकर मुसाफिरों से ये बात कही कि एरोप्लेन के अंदर, जहाज के अंदर तकनीकी प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा और पास ही के एयरपोर्ट में हमें इसको लैंड करवाना पड़ेगा। तो हम सभी यात्रियों से क्षमा चाहते हैं। पायलट के ये बात बोलने के बाद कुछ ही देर के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। आप सभी को बता दूं कि डॉक्टर ज़ीशान जो थे वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे थे, क्योंकि जो प्रोग्राम रखा गया था खास तौर से वो उनके लिए ही रखा गया था। अगर वो उस प्रोग्राम के अंदर नहीं जाते तो यकीनन उनकी बहुत ही ज्यादा बदनामी होती, लोग उनके बारे में बुरा भला कहते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा जताने की कोशिश की। एयरपोर्ट पर जो यात्री थे वो सभी इस चीज को महसूस कर रहे थे कि ये जो आदमी है ये बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है, इसको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी थी। तभी कुछ लोगों ने डॉक्टर ज़ीशान को पहचान लिया और ये बात कही कि आप परेशान ना हो, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं यहां से आप बाई रोड कार लेकर जा सकते हैं। यहां से जहां आपको जाना है वो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 3 घंटे के रास्ते पर है। तो ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जो थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन सभी का शुक्रिया अदा किया। फिर एक कार को बुक किया और फौरन ही उस कार को लेकर वो वहां से रवाना हो गए। आपको बता दूं कि डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा जल्दी थी, बहुत ही जल्दी पहुंचना था, काफी देर हो चुकी थी। इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ज़ीशान ने टैक्सी ड्राइवर से ये बात कही कि जल्दी जल्दी ले चलो और अगर शॉर्टकट है तो शॉर्टकट से ले चलो। तो ये बात सुनने के बाद टैक्सी ड्राइवर जो था उसने ये बात कही कि अगर हम हाईवे से जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक भी होगा, लेकिन अगर हम जंगल के रास्ते से जाएं तो शॉर्टकट पड़ सकता है, लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद डॉक्टर ज़ीशान ने ये बात कही कि मुझे जल्द पहुंचना था उस प्रोग्राम के अंदर, मैं काफी लेट हो चुका हूं, मुझे बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचना था, जहां से तुम्हें ले जाना है वहां से ले चलो। आप सभी को बता दूं, वो टैक्सी ड्राइवर जो था वो जंगल से होते हुए अपनी कार को, अपनी टैक्सी को लेकर जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जंगल के अंदर सफर करते हुए, तभी आंधी और तूफान ने घेर लिया। यहाँ बहुत तेजी हवाएं चलने लगी, बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हुआ ये कि जंगल का जो रास्ता था वो भटक गए। आपको बता दूं कि उस टैक्सी ड्राइवर को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि किधर से किधर जाना है, क्योंकि वो जंगल की ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और रात का वक्त हो चुका था।
तो डॉक्टर जीशान जो था वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन उसने ये बात बोली कि अब टैक्सी जो आगे जाएगी वो बारिश रुकने के बाद जाएगी, तूफान रुकने के बाद ही आगे बढ़ेगी, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो बेहतर यह है कि आस पड़ोस में अगर कोई घर नजर आता है इस जंगल के अंदर तो हम वहां जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी या तूफान थमेगा, फौरन ही हम उस रास्ते का पता करके आगे सफर तय करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जंगल के अंदर थोड़ा बहुत यहां से वहां घूमने के बाद डॉक्टर जीशान को एक झोपड़ी नजर आई जिसके अंदर दिया जल रहा था, थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। तो डॉक्टर जीशान को थोड़ी सी राहत मिली और वो उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। उसने ये महसूस किया कि उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो मुसल्ले के ऊपर खड़ी हुई है। आप सभी को यह बता दूं, जैसे ही डॉक्टर जीशान दरवाजे के पास आए, वो जो बूढ़ी औरत थी जो मुसल्ले के ऊपर खड़ी थी, तभी डॉक्टर जीशान के ऊपर उसकी नजर पड़ी और उसने फौरन ही ये बात कही, अंदर आ जाओ, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे तुम बीमार पड़ जाओगे। ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान जो था वो घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उस बूढ़ी औरत ने ये बात कही कि पास में टेबल के ऊपर चाय रखी है, आप लोग भीग चुके हैं, बेहतर ये होगा आप चाय पी लो जिससे आपके बदन के अंदर गर्मी आ जाएगी। तो उसके बाद डॉक्टर जीशान जो था उसने चाय को पिया। आप सभी को ये बता दूं, इसी बीच वो जो बूढ़ी औरत थी वो नमाज की अदायगी करने लगी। कुछ देर के बाद जैसे ही वो नमाज से फारिग हुई और दुआ मांगने के लिए हाथ उठाने लगी, तभी उसने डॉक्टर जीशान को देखा, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, खाना भी बना हुआ है, अगर आप चाहो तो खाना भी खा सकते हो, आप मुझे भूखे लग रहे हो। तो बूढ़ी औरत की ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान जो था उसने खाना निकाला, वो उसको खाने लगा। आप सभी को बता दूं, डॉक्टर जीशान ने उस बूढ़ी औरत से ये बात कही, आप मेरी इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी क्यों कर रही हैं, आप मेरी इतनी ज्यादा खिदमत क्यों कर रही हैं, जबकि आप मुझे जानती भी नहीं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेहमान के बारे में जो इस्लाम ने कहा है थोड़ा बहुत वो बताया और कहा, इसलिए मैंने आपका इतना ज्यादा ख्याल रखा, तो इसलिए मैं आपकी मेहमान नवाजी कर रही हूं और आपके लिए दुआ भी कर रही हूं कि जल्द से जल्द ये जो मूसलाधार बारिश है वो रुक जाए, जो तूफान है वो थम जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है दुआ से ये तूफान भी रुक जाएगा और बारिश भी थम जाएगी। लेकिन एक ऐसी दुआ है जो यकीनन कबूल तो होती है, लेकिन उस दुआ को कबूल होने में ताखीर होगी, यानी काफी वक्त लग जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद डॉक्टर जीशान जो होता है वो ये कहता है कि वो कौन सी दुआ है जो आप मांग रही हो और उस दुआ के कबूल होने में ताखीर हो जाएगी, भला ये क्यों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो बूढ़ी औरत थी वो रोते हुए अल्फाज में ये बात कहती है, मेरा एक बेटा है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, हर जगह मैंने इसका इलाज करवाया लेकिन कहीं भी इसका इलाज नहीं हो सका। लोग बताते हैं एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर जीशान है, वही इसका इलाज कर सकता है, वही मेरे बेटे का ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन डॉक्टर जीशान तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, उनके पास मुझ गरीब के लिए भला वक्त कहाँ होगा और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे मैं अपने बेटे को लेकर उनके पास जाऊं और वो मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दें, इलाज कर दें या मेरे बेटे को कोई दवाई दे दें। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही डॉक्टर जीशान ने ये बात सुनी तो डॉक्टर जीशान की आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर जीशान ने ये बात कही, अम्मा आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, आप घबराएं नहीं। जो डॉक्टर जीशान की आप बात कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। आपकी दुआओं के अंदर वो असर है कि एरोप्लेन के अंदर तकनीकी खराबी आ गई जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंड करना पड़ा और उसके बाद मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ी और कुदरत का करिश्मा ये हुआ, अचानक आंधी तूफान आ गया और जिसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर जो था वो अपना रास्ता भूल गया और फिर हुआ कुछ यूं, हमें रुकने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। जब तक तूफान और बारिश नहीं रुक जाती हमें कहीं ना कहीं पर रुकना ही था। तभी हमारी नजर आपके घर पर पड़ गई,
यानी ये सभी चीजें जितनी भी हुई हैं वो यकीनन आपकी दुआओं की वजह से हुई हैं। यानी अल्लाह ने आपकी दुआओं को कबूल कर लिया। मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने देखा किस तरीके से दुआ कबूल होती है। यानी दुआ कबूल होने में यकीनन ताखीर हो सकती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए, रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए, तो जिस दुआ में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लगा लेते हैं, यकीनन वो दुआ कबूल होती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, किस किस तरीके से दुआ कबूल हो जाती है, किस किस तरीके से अल्लाह लोगों तक मदद को पहुंचाता है, किस तरीके से जरिया बनाता है, आपको इस वीडियो के अंदर जरूर मालूम हुआ होगा। बहुत से लोगों ने इस वाकये को अलग अलग अंदाज से पेश किया है, इसलिए हो सकता है कि इस वाकये को बयान करने का हमारा तरीका औरों से अलग हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में और इस दुआ की कबूलियत की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।